देखो क्या अलग दिखा तुमको इधर, क्या अलग है इसमें, इंटीग्रेशन ही है ना, सिर्फ क्या डाला है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बस इसके पास अभी देखना नहीं है, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमको, और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला हमें आते हैं। देखो इधर सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर, नहीं इंटीग्रेट ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन क्वेश्चन में लगा कर दे दिया वो लोगों ने, तो यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं लिखेंगे नहीं कुछ, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ठीक से, x प्लस वन अपॉन रूट एक्स डॉट डी एक्स दिया हुआ है, मैं इस रूट एक्स को सेपरेट कर रहा हूँ, रूट एक्स एक्स के साथ लिख रहा हूँ, रूट एक्स वन के साथ लिख रहा हूँ, तो ये x अपॉन रूट एक्स होगा प्लस वन अपॉन रूट एक्स होगा, बोलो कर सकता हूँ, सही है। इंटीग्रेशन 1 से लेकर 9 तक, अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन इसके साथ x अपॉन रूट एक्स है, x अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब रेस टू हाफ होता है, और रेस टू हाफ ऊपर ले रहा हूँ, तो x इंटू एक्स रेस टू माइनस हाफ, ये x पहले से है, ये रूट एक्स का मतलब रेस टू हाफ, उसको ऊपर ले रहा हूँ रेस टू माइनस हाफ, और साथ में डॉट डी एक्स, प्लस इसके साथ भी इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक लिमिट है इसका, ये रूट एक्स है, रेस टू हाफ ऊपर लूंगा तो x रेस टू माइनस हाफ डॉट डी एक्स, बोलो सही है। उसके बाद कुछ नहीं किया अभी तक मैंने लिमिट का, ये 1 9 इसका कुछ नहीं कर रहा, हम सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 9। मुझे बताओ लॉ ऑफ इंडाइसिस, इधर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 माइनस हाफ, हाँ तो ये x रेस टू हाफ हो गया डॉट डी एक्स, प्लस ये माइनस हाफ है, बोलो क्या करते, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, हाँ वो x रेस टू एन प्लस वन, वो तो हम लगाने वाले हैं, और उसके बाद ही हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो लिमिट हमने लगाया है ना, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जैसे स्टार्ट होता है वो लिमिट को लेकर कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं देखना उसके पास, तुमको जो पता है तुम वहां तक सॉल्व करते जाओ। चलो अभी लगा दो फॉर्मूला, बोलो x रेस टू एन, तो x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेस टू हाफ प्लस वन, तो क्या होगा x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 बराबर, और साथ में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालो और इसकी लिमिट लिखो, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 9, प्लस यहाँ पर x रेस टू एन, हाँ प्लस हाफ, x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ, नीचे भी हाफ, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 1 से लेकर 9, इधर प्लस सी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है कि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 9 है, कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है ये हमको बोला है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट, इंटीग्रेट करना मतलब क्या, चीजों को ऐड करना, समेटना, बट इनडेफिनेट इंटीग्रल में कहां से समेटना स्टार्ट करना और कहां पे एंड करना पता ही नहीं है, तो फाइनल आंसर हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही होगा, इसलिए हम प्लस से लिखते हैं, बराबर। पर यहां पर हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना पता है, तो प्लस सी की जरूरत नहीं है, अननोन क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो हमने यहां पर निकाल लिया इंटीग्रेशन, अब क्या करो इसको बस सिंप्लीफाई करो, ये 3/2 है, इसको लिख सकता हूं 2/3, ऊपर चला गया, बराबर। और ये जो लोअर लिमिट और ये जो अपर लिमिट है ना, ये सिर्फ x पे लगाना होता है, नंबर बाहर निकाला तो अंदर क्या है x रेस टू 3/2, सिर्फ इस पे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाऊंगा, वैसे इधर प्लस ये 2 ऊपर चला गया, उसको मैं बाहर लिख रहा हूं, क्योंकि 1 और 9 किस पे लगाना है, सिर्फ x पे लगाते हैं हम। चलो अब सॉल्व करते, 2/3, तुमको पता है क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, इस x के जगह पे अपर लिमिट लगाओगे, तो इस x के जगह पे अपर लिमिट लिखो रेस टू 3/2 माइनस इसी इक्वेशन में x की जगह पे लोअर लिमिट 1 रेस टू 3/2, बोलो खत्म, सही है, प्लस 2 i's
इसी इक्वेशन में x की जगह पे अपर लिमिट, x अपर लिमिट कौन है 9, तो इधर 9 रेज टू हाफ माइनस इसी इक्वेशन में x के जगह पे लोअर लिमिट मतलब 1 रेज टू हाफ। बोलो यही चीज नया है तुम्हारे लिए, दूसरा कुछ नहीं है। बस अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना है। तो ये 2/3, देखो इधर ये 9 रेज टू 3/2 है, तो ये ऐसा है, देखो 9 रेज टू 3/2, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 9 रेज टू हाफ और बाहर 3 बराबर। ये क्या है 9 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 और बाहर क्यूब है, फिर 3 का क्यूब 27, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर 27 आएगा। बोलो यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ, 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा मुझे। तो पहले रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा और बाहर क्यूब है, फिर 3 का क्यूब निकाला 27 माइनस 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 ना, प्लस 2। इधर बोलो सेम चीज, इधर तो 9 रेज टू हाफ है, 9 रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 माइनस 1। चलो तो ये होगा तुम्हारा 2/3, इधर क्या है 27 माइनस 21 26 प्लस 2 इंटू 2 3 माइनस 1 2। बोलो चलो सॉल्व करो इसको, कितना आ रही है 2 6 12, ये क्या है 52/3 ना, और प्लस 4 2 इंटू 2 4 बराबर, दिख रहा है क्या? बस अभी एलसीएम निकालो, कितना है 3 4 12 ना, 12 प्लस 62 कितना होता है 12 प्लस 62 64, तो 64/3। बोलो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता था क्या ऐसा आंसर? इनडेफिनेट इंटीग्रल होता ना, देखो यहां तक लिख के खत्म कर देते हैं हम, इधर प्लस सी बराबर, बस इधर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होता है, बस इतना ही पार्ट एडिशनल होता है, दूसरा कुछ नहीं। लिखो तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स dx दिया है, लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है π/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं सोचना है, वो एंड में देखेंगे हम बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ तुमको दिया है cot स्क्वायर एक्स डॉट dx, लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट है π/2, रहने दो ऐसे। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो π/4 से लेकर π/2, cot स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर एक्स -1। बोलो आइडेंटिटी से हमने निकाला ये बराबर ना, cot स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स -1। अब देखो ठीक से, इस इंटीग्रेशन को अंदर ले रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ और ये -1 के साथ, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से π/2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन इस 1 के साथ और इसके साथ भी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स लिख कर दिया है फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स और लिमिट्स लिख रहा हूं इधर π/4 से लेकर π/2 तक, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है और लिमिट डालो उधर π/4 से लेकर π/2 तक। अब एक काम करो, ये माइनस को अभी खत्म हो गया पर अभी हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये माइनस को बाहर रखता हूँ मैं, माइनस को बाहर रखता हूँ और ब्रैकेट में तुम्हारा cot x π/4 से लेकर π/2 तक माइनस इधर x π/4 से π/2 तक। चलो ये माइनस बाहर है, इसको माइनस को बाहर ही रहने दो ब्रैकेट में। बोलो इस इक्वेशन में पहले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? वीडियो ऑन रखो, देखो इधर। अब इस इक्वेशन के अंदर ये माइनस को मैंने बाहर लिखा है, ये माइनस को बाहर लिखा है। इस एक्सप्रेशन में जहां x से पहले वहां पर अपर लिमिट डालोगे
बोलो कॉट पाई बाई 2 माइनस इसी इक्वेशन में लोअर लिमिट कॉट पाई बाई 4 माइनस ये x है, x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालो पाई बाई 2 माइनस उसी x की जगह पे लोअर लिमिट डालो पाई बाई 4। सही है? तो माइनस कॉट पाई बाई 2 कॉट 90 जीरो होता है, कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉट 90 कॉट पाई बाई 2 मतलब कॉट 90 जीरो होता है, और कॉट पाई बाई 4 1 होता है, कॉट पाई बाई 4 कॉट 45 डिग्री 1 होता है, बराबर। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 ही आएगा, एलसीएम लेकर देखो। तो इसको जब तुम सॉल्व करते हो एलसीएम लेकर तो इसका आंसर पाई बाई 4 ही आता है, बराबर। पाई बाई 2 आ रहा है क्या? नहीं रे, नहीं सर, पाई बाई 4 ही आएगा। सॉल्व करके देखो। चलो तो इधर बताओ 0 माइनस 1 कितना, 0 माइनस 1 माइनस 1, और इधर बाहर एक माइनस है ना, तो -1 इंटू माइनस प्लस 1, बोलो +1। तो 1 माइनस पाई बाई 4, बोलो सही है? आई बात समझ में? सेम है ना, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, बस ये लास्ट में तुमको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा कुछ नहीं। कॉपी करो।